सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी लोग। कार्तिक के साथ टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए हैं और मिठाई खिलाकर बधाई भी दे रहे हैं कार्तिक के भविष्य को, क्योंकि आज जो सफलता मिली है सभी की मेहनत रही है। आज का दिन सेलिब्रेट का दिन है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, आज जिस होनहार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है दोपहर ICSE बोर्ड का, जहां टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं कार्तिक वार्ष्णेय। हम उनसे जानकारियां करेंगे कि आज जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनके सपने हैं, क्या कुछ उन्होंने सपने को संजा रखा है। कार्तिक, पहले तो बधाई देना चाहते हैं हजारों दर्शकों की ओर से आपको, क्योंकि जो आज आपने मुकाम हासिल किया है, भले ही टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना के रखी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, पहले बताएं कि इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी, मैं ये श्रेय अपने मम्मी पापा, टीचर्स सबको देना चाहता हूँ, जिनने मेरी पढ़ाई के लिए हेल्प की। अपनी दीदी, सिस्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, जिनने सपोर्ट किया मुझे अपनी। अच्छा, पढ़ाई का रूटीन क्या रहा करता था कार्तिक, किस तरीके से? जो टीचर्स पढ़ाते उसको डेली रिवाइज करना पड़ता था, जो मॉक टेस्ट टीचर्स देते थे उसको सॉल्व करना पड़ता था, और जो मार्क्स आते थे उससे डिपेंड करता है आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस समय। तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वो करे थे। अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आया करता था? मैथ, कंप्यूटर और फिजिक्स को। अच्छा, कहाँ वीक रहे जो टॉपर बनने से थोड़ा सा चूक रही कहीं? वो केमिस्ट्री और इंग्लिश में थोड़ी बहुत चूक रह जाती थी पहले से शुरू से रही। कार्तिक, मैं बात करूं भविष्य की, ड्रीम्स, प्रोजेक्ट क्या सजा रखे हैं, क्या है माइंड में, क्या चल रहा है, क्या बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना जी। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई परिवार में कौन है ऐसा जो? हमारी दीदी है। दीदी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। उनके थ्रू ही मैं उनका ड्रीम बना था मेरा। ये उनने मुझे दिखाया था ये ड्रीम ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोडिंग होती है, ये सब कुछ होता है। उनकी चक्कर में ये ड्रीम बनाया अपने लिए। कार्तिक का कहना है कि मेरी दीदी जो इंजीनियर हैं और उन्हीं से मोटिवेशन रहा मुझको, समय समय पे गाइडलाइन भी उनके माध्यम से मुझको मिलती रही कि वो सारा गोल्स तो तैयार उन्हीं ने किया है आपका। दीदी के माध्यम से मेरा गोल्स तैयार हुआ, इंजीनियर मुझको बनना है, क्योंकि दीदी भी वहीं थी। पढ़ाई का रूटीन रहा करता था, जो टीचर्स उनको पढ़ाया करते थे उसको रिवाइज करना, ये रूटीन पढ़ाई के रहा करते थे। अच्छा, कितने समय पढ़ना होता था? सुबह का टाइम बेटर रहता, कब पढ़ा करते थे? जी, 2-3 घंटे पढ़ना पड़ता था डेली के। आप टाइम सुबह कर लो या शाम कर लो, लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ना होता है आपको। जब आपका माइंड फ्रेश हो, रिलैक्स करे, उस टाइम पे पढ़े आप 2-3 घंटे। ब्रेक लें, फिर थोड़ा सा 10-15-20 मिनट फिर पढ़ें। और जब सोने से पहले ये दिखाना है मैंने आज क्या क्या पढ़ा, फिक्स हुआ माइंड में, नहीं वो रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा, टारगेट क्या था? क्या रख कर टारगेट ये था कि टॉपर ही बनना है या फिर एक मैक्सिमम मीडियम में रहना है? क्या टारगेट लेके चल रहे थे जब एग्जाम चल रहा था? जब एग्जाम चल रहे थे, ये करना था मतलब टॉप करना था। थोड़ा सा रह गए थे उसमें, थोड़ा सा रह गए, लेकिन टॉप करना था, तभी जाकर टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए हैं। और श्रेय देना चाहते हैं मम्मी पापा को, भैया बहन को, और ख़ासतौर से उन टीचर्स, उन गुरुओं को जिनकी वजह से आज मुकम्मल ये मुकाम मिला है, टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कार्तिक का सपना है। बात कराने की कोशिश करूँगा परिवार से, किस तरीके से कार्तिक की इस आज जो मंजिल मुकाम पाया है उनका कितना श्रेय और कितना योगदान रहा है। चलिए मेरे साथ बात कराने की कोशिश करता हूँ उनकी मम्मा मोनिका वार्ष्णेय से, जो कि महिला समिति की अध्यक्ष, वार्ष्णेय महिला समिति की अध्यक्ष भी है हमारे नगर से। मोनिका वार्ष्णेय है। मोनिका वार्ष्णेय क्योंकि यूँ तो जनसेविका कह सकते हैं हम, क्योंकि उत्थान समिति के सभी कार्यों में लिप्त रहती हैं। मोनिका जी, पहले तो बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि वाकई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मीडिया इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को। मेरे देखो टॉप 5 नहीं आया टॉप पे, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि मेरे बेटे ने मेहनत करी है। टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 में आया है। अच्छा, मैं अपने बलबूते पे आया बेटा। कहा जाता है कि माँ ही सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो इस योद्धा का क्या रूटीन कार्य रहा करता था कार्तिक के साथ पढ़ाई को लेकर? भैया एक बात बताऊंगी, मैं अब नई एजुकेशन मेरी इतनी बढ़िया नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया, जो तुम्हारे बच्चे मतलब मन में है तुम्हारा वो करो। और ये कभी मैंने बच्चों को फोर्स ये नहीं किया कि तुझे टॉप पे ही आना है,
जो तेरे मन में तेरे से हो सकता है वो कोशिश कर, अपना 100% दे। मुझे अब भी बहुत खुशी हुई है, बेशक मेरा बच्चा लास्ट में फर्स्ट पे आया है, लास्ट अच्छा, पे आया है। रिजल्ट का अनाउंस हो रहा था, आप भी कॉलेज गए हुए थे, तो हाँ। क्या लग रहा था कि टॉप 10 लिस्ट में आएगा या बाहर रहेगा? मैं ये सोच ऐसा के कुछ नहीं माइंड में लेके नहीं गए थे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि बच्चा मेरा टॉप 10 में बस मैं ये देखने गई थी कि बच्चा लिस्ट में है भी है मेरे या नहीं है। बस मुझे तो 92% पे भी संतुष्टि है कि ये मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इन्होंने ये कभी बच्चों से किसी से भी नहीं कहा, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि आपको मुझे 100 to 100 लाना ही लाना है, जिसमें तेरा 100 अपने मन से अपना 100 दे। कार्तिक पे विश्वास था, परिवार पे, बच्चों पर, सब पर विश्वास था। वो चाहते थे कि उज्जवल भविष्य जो उन्होंने देखा है, सपने सजाए हैं, वो सब साकार भी होंगे। वहीं आज कार्तिक ने जो टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम लाकर किया है, मैं समझता हूँ कि ये वही बच्चे हैं जो आगे चलकर अपने भविष्य का तो संवारेंगे ही संवारेंगे, खासतौर से परिवार का भविष्य को भी तय करेंगे। बात कराने की कोशिश करता हूँ और परिवार के सदस्यों से क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सेलिब्रेशन के दिल को। देवेंद्र वार्ष्णेय जी हैं जो कि रोल मॉडल हैं, कार्तिक के पिता हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कार्तिक के भविष्य और आज कार्तिक की पोजीशन को लेकर? पहले तो भाई आपका धन्यवाद करता हूँ, और बेटे ने जो अपनी मेहनत के बलबूते पे ही जो कुछ मुकाम हासिल किया है, वो इसका हकदार भी है। जितना इसने मेहनत की उसी का ही फल इसको मिला है। बाकी अच्छा, जो बच्चे अभी इस पोजीशन से रह गए, वंचित हैं, उन पेरेंट्सों से और उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे भी यही चाहता हूँ कि आगे से मेहनत करें और उसी मुकाम को हासिल करें। देवेंद्र जी का बिल्कुल सही कहना है कि बच्चों पर इतना प्रेशराइज अभिभावक ना करें जिससे कि वो अपने सपनों को तोड़ चुके हों, क्योंकि सपने बुनना जो देखते हैं सपने, आज कार्तिक आंखों में सपने लिए हुआ था, आज सच हुए हैं उसके सपने। परिवार का सपना सच हुआ है, क्योंकि जब एक बच्चा स्टूडेंट सपने देखता है तो उसका परिवार सपने देखा करता है। आज सपना मुकम्मल हुआ है, टॉपर नहीं तो टॉप 10 में जरूर अपना मुकम्मल स्थान प्राप्त किया है। हम बधाई देना चाहते हैं वो अभी जो छात्र छात्राएं वंचित रह गई इस पोजीशन से। निश्चित तौर पर आने वाला दिन, आने वाला समय उनका जरूर होगा। वंचित बिल्कुल ना हो, अभिभावक निराश ना हो, बच्चे निराश ना हो, क्योंकि कहते हैं कि आज के बाद कल सवेरा निकलेगा तो वो उन्हीं के नाम से निकलेगा। तो हम चाहते हैं जो बच्चे अभी रह गए हैं वो निश्चित तौर पर अपनी मेहनत को इसी तरीके से और लगन से करते रहें कार्तिक की तरह। और जो टॉप, मैं समझता हूँ टॉपर जो भविष्य हुए हैं, जिनका नाम भविष्य है, टॉपर जो बने हैं स्कूल के, अभी उनसे हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। हम कोशिश करेंगे उन सभी टॉपरों से आपकी बात करा सकें, टॉपरों से जो श्रृंखला में शामिल हुए हैं सभी से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक की बहन इंशिका वार्ष्णेय। तो सबसे पहले तो उन्होंने बता ही दिया है कि बताने की जरूरत भी नहीं कि मेरा रोल मॉडल इंशिका रही है, इंजीनियर मेरी बहन नहीं है, बड़ी दीदी। वैसे तो हमारी रोल जी। मॉडल दीदी रही है, और उससे पहले हमारी मम्मी है, क्योंकि वो मतलब 12th पास हैं लेकिन सब काम कर लेती हैं, इंजीनियरिंग का सब काम कर लेती हैं जो भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी जो बच्चे रह जाते हैं वो मायूस ना हो और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ मिलेगा ही, और मेहनत करते रहे बस। इंशिका, किस तरीके से शॉर्ट जो नोट्स हुआ करते थे तैयार किया करते थे कार्तिक के, आप किस तरीके से डाउटफुल उन शब्द जो क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे उनको, क्वेश्चनों को किस तरीके से उसको बताया करते थे कार्तिक को? मतलब इम्पोर्टेंट तो सब होता ही है, जो मतलब बेसिक पढ़ लो और थोड़ा बहुत बेसिक करते जाओ, और एट लास्ट में मतलब कुछ भी लिख दो। मतलब बेसिक आता है तो आपको मतलब फंडा जो क्लियर हो ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही एट द लास्ट मोमेंट पे, पेपर के टाइम पे तो हो ही जाएगा। अच्छा, जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, जब क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं तो एकदम जो कहते हैं माइंडली उनका डिस्टर्ब हो जाता है कि हम जो याद करके गए हैं वो तो शायद कुछ आया नहीं, तो इस पेपर को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्लास में रूम में जाते हैं, बोर्ड एग्जाम को देखकर नर्वस हो जाते हैं, तो आप पहले से तैयारी करो, डेली मतलब डेली मेहनत करो, और जो जो मतलब पढ़ाते हैं वो डेली रिवाइज करो, तो मतलब लास्ट मोमेंट पे हेक्टिक भी नहीं होगा ज़्यादा, और मेहनत करो बस। चलिए, मेहनत करिए, सफलता आपकी बिल्कुल आएगी। और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश वार्ष्णेय जो कि दादा हैं। दादा मैं समझता हूँ कि पोतों के बहुत करीब हुआ करते हैं। दादाजी कामयाबी के शिखर में टॉप 10 में कार्तिक आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके भविष्य को लेकर? इसकी मेहनत
सफल हुई है जी और इनके गुरुजनों की जो पढ़ाई का गाइडेंस उन्होंने करा है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं बड़ी खुशी में हूँ और इसने रात दिन लग के मेहनत करी पढ़ाई करी, मेहनत करी, जब भी सफलता का राज और सफलता का द्वार खुला है। और भावुक हो चुके हैं इन पलों को लेकर, क्योंकि सोचा करते थे कि सब बच्चे जितने मेरे पोता पोती हैं सब कामयाब हों, शिखर पर पहुँचें। आज वही मुकम्मल दौर जो शुरू हो चुका है, कार्तिक के सपने को पूरा किया है बहन इंसिका, और जो बड़ी बहन है वो भी इंजीनियर हैं की तौर में है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे चैनल और हमारी इस खबर को देख पा रहे हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स, वो वाकई मोटिवेशन लें इस परिवार से कि कार्तिक ने मेहनत करी, टॉप 10 लिस्ट में आए, और वो जो बाकी बच्चे अभी बाकी रह गए, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल निराश ना हो। आज नहीं तो कल उनका दिन होगा, भविष्य उनका भी निखरेगा। तो हम विदा लेते हैं, नमस्कार, खुदा हाफिज़। कोशिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।